प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की साहिब। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नारी एक संसार ही आई, माय नवा के बाप। एक ऐसी नारी इस जगत में आई है कि जिसका माँ बाप कोई नहीं है। कह रहे हैं कि नारी एक संसार ही आई, माय नवा के बाप ही जाई। गोड़न मूड़न प्राण आधारा, जामे भरम रहा संसारा। दिन रात ले उनकी सही, अबुद अद्भुत अचरज का कही। वाहि के बंधन करे सब कोई, बुध अद्भुत अचरज बड़ होई। मूस बिलाई एक संग, कहू कैसे रही जाए। अचरज एक देखो हो संतो, हस्ती सिंह ही खाए। सदगुरु कबीर साहब माया की प्रबलता बताते हैं कि माया किस प्रकार से प्रबल है और किस प्रकार से मनुष्य को पकड़ रखा है। यह माया जो कि किसी को समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से मुझे पकड़ी है। तो सबसे पहली बात कह रहे हैं कि नारी एक संसार ही आई, माया नवा के बाप ही जाई। तो एक माया रूपी नारी संसार में आई है और कह रहे कि उसको न माता ही और न पिता ही ने उत्पन्न किया है। उसको कोई माता पिता ने उत्पन्न नहीं किया है। माता पिता के बिना ही वह संसार में प्रकट हुई है। और कहते हैं कि उसके न पैर है और न मस्तक ही है और न उसके आधार रूप प्राण ही है। मतलब कि उसका कोई प्राण श्वास लेने वाला न मूढ़ देह शरीर उसका नहीं है। अर्थात बिना सिर पैर प्राण की वह माया है। उसका न सिर है, न पैर है, न प्राण है, लेकिन फिर भी सबको ये माया क्या की है, पकड़ी हुई है। कहते तो उसी माया में समस्त संसार भ्रम रहा है। वो जो ऐसी माया है कि इसी माया में सारा संसार के हर मनुष्य भ्रमण कर रहा। कहते हैं कि दिन सात ले उनकी सही। अब किस दिन में वो भ्रमण कर रहा है, तो जो 7 दिन होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शनिवार, फिर रविवार आ जाता है। अब यही गिनती में ये मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक पहुंचा देता। इसी गिनती में वो चलते रहता है और धीरे धीरे इनके जीवन को नष्ट कर देता। तो कहता है आज अतवार है, कल सोमवार है, इसी में अतवार ही सोमवार, फिर 7 दिन के बाद फिर नया चलते रहता है। अब ये किसी ने इसको जन्म नहीं दिया, बिना माता पिता का प्रकट हो गया और इसी डेट तारीख में दिन तारीख रख रख कर अपना जीवन जाता है। और एक दिन ये तुम्हें पकड़ करके खा जाता पूरे जीवन को। इसलिए साहब कहते हैं कि दिन 7 ले उनकी सही, बुध अद्भुत अचरज का कही। कहते कि इसी 7 दिन में, इसी 7 दिन तक ही उस माया की सत्ता रहती है। सिर्फ 7 दिन तक, 7 दिन तक, उसी 7 दिन में सब चलते रहते हैं कि आज रविवार है ये करना है, कल सोमवार है ये करना है। इसी 7 दिन में मंगलवार है ये व्रत रख देना है, बुधवार को ऑफिस में जाना है, ये सब काम। तो इसी 7 दिन के अंदर कहते हैं कि इसकी 7 दिन की सत्ता रहती है। 7 दिन के समुदाय ही सृष्टि का समय है। ये 7 दिन कैसे लागू है, तो इसमें कहते हैं कि इस समय के जरिए ये लागू किया गया है। इस 7 दिन में ही जो समय, और समय मतलब होता है काल। क्या होता है? अकाल मतलब क्या होता है? काल मतलब काल निरंजन को ही काल कहते हैं। उस समय में समाया हुआ है। किस में समाया है? समय में। ये 7 दिन में तुम्हारा समाया है। कहते हो ना 7 दिन घड़ी पल लेते हो, घड़ी घंटा, तो समय 3 खंड में टूटता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान का। काल बीत गया सो वो उसमें याद करते रहते हो, आज वर्तमान में चल रहे हो इसमें याद करते रहते हो, आने वाला काल है इसमें ही।
यही चिंतन मनन में। तो कहते ये 7 दिन के अंतर्गत, ये संडे नहीं तो अगले संडे, कहते हो ना, तो इसी में तुम अपनी जीवन बिताते रहते हो। कहते हैं कि 7 दिन के समुदाय ही सृष्टि का समय है और इसी समय में जन्म लेता है बच्चा, इसी में सबका जन्म होते रहता और इसी में मृत्यु भी हो जाता। कहते कि यह माया थोड़े ही दिन तक ठहरती है। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी सब लोग उस माया को ही सत्य मानते हैं, इसी माया में जीवन यापन करते हैं, इसीलिए ये दिन तारीख रख रख करके चलते हैं। कहते हैं ये बड़ी आश्चर्य की बात है, ज्ञानी और अज्ञानी सब लोग उसी माया की वंदना किया करते हैं, क्योंकि देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जीव रूप चूहा और माया रूप बिल्ली दोनों एक साथ भला कैसे हो सकता, कैसे रह सकता है? हे संतो, आप लोग यह आश्चर्य तो देखिए कि मन रूपी हाथी और जीव रूप सिंह को खा रहा है। यहां पर साहब कहते हैं कि माया रूपी बिल्ली के साथ रहकर जीव रूप चूहा जीवित रहना चाहता है। सोचते हैं कि ये संडे वो संडे करते रहेंगे तो मेरा जीवन सदा ऐसे चलते रहेगा, लेकिन क्या करता है, ये समय इस जीवन को नष्ट कर देता है, धीरे धीरे बिता देता है। तो समय क्या करता है, जीव को खा जाता है, जीवन ही तुम्हारा खा गया। तो ये कहते हैं कि जो माया है वो क्या है, बिल्ली के जैसा है, और जीव है सो क्या है, चूहा। लेकिन सोचता है कि मैं इसी के संगे अपना हमेशा साथ में रहूं, लेकिन रह पाता नहीं है। माया रूप जो बिल्ली होती है वह कैसे रह सकती, क्योंकि चूहा की बिल्ली विरोधी है और चूहा के बिल्ली खा जाती है। क्या करती है, खा जाती है। इसी प्रकार से हर मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है, यही गिनते गिनते, और उसी में वो खा जाता है जीवन को। वैसे ही प्राकृतिक में माया में जीव रूप चूहा और माया रूप बिल्ली दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। माया जीव को खा जाती है, जीवन को अंत कर देती है, जन्म मरण रूप संसार में डाल देती है। कहते हैं आत्म कल्याण का साधन नहीं करने देती, क्योंकि एक से एक काम लगा के रखती है और उसी में तुम्हारा समय बीतते रहता है। देखते हो हर साल तुम्हारा खेती बाड़ी आ ही जाता है, वैसे धान रोपना, खेती करना, रोपनी करना, सोहनी करना, रोज प्रतिदिन सुबह जगना, सुबह से ही देख लो, सुबह ये झाड़ू, वो बहारू, ये गैया, ये भैंसी, ये घास, वो भूसा, फिर सुबह में खाना खाए, दोपहर खाए, रात सोना है। ऐसे करते करते तुम्हारा सारा जीवन बीत रहा है। तुम्हारा कोई अपना काम नहीं हो रहा है, तुम्हारा कोई सुमिरन भजन जीवन से नहीं हो रहा, बल्कि संसार में जो माया है, तो माया अपना कर्म करा रही है तुमसे, उसी में उलझाकर तुमको रखी है। और यही कार्य करते करते तुम्हारे पास वो थोड़ा सा समय भी नहीं बचता कि जिसमें मैं हरि सुमिरन कर लूं, परमात्मा का सुमिरन कर लूं। कहते हैं कि आत्म कल्याण का साधन नहीं करने देती, एक से एक काम पैदा तुम्हारे पास करके रखती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, यह एक आश्चर्य तो देखो कि मन रूपी हाथी, यानी मन क्या है, तो मन को कहते हैं कि यह हाथी है। कहते मन रूपी हाथी और जीव रूप सिंह को खा रहा है। जीव कहते हैं कि जीव तो सिंह है, क्योंकि परमात्मा लोक से आया है इसलिए सिंह है, और मन क्या है, हाथी। तो सिंह हाथी को पकड़कर खा जाता है, लेकिन यहां पर कहते हैं कि यहां पर जीव रूप सिंह को खा रहा है, हाथी उलटकर सिंह को खा जाता है। मन ही क्या करता है कि ये काम करो, वो काम करो, इसी काम में तुम्हारे जीव को लगाए रहता है। जहां जहां मन करता है वहां वहां तुम्हारी जीवात्मा दौड़कर शरीर पाया है तो शरीर को लेकर के चली जाती है काम करने के लिए, क्योंकि मन ने कहा कि ये काम ना करोगे तो बिगड़ जाएगा तुम्हारा काम। तुम भी दौड़े कि भाई नहीं करेंगे तो बिगड़ जाएगा, तो मन ने भगाया। कहते कि मन हाथी है और जबकि जीव शेर है, फिर भी हाथी ही सिंह को खा रहा है। यहां पर मन ही निर्णायक बन गया है जीव का,
और जो जो कहता है वहां वहां ये जीव क्या करता है? दौड़ता है, वही वही काम करता है, क्योंकि जीव अपने को पहचानता नहीं है। इसलिए मन के कहे पर कहते यहां उल्टा ही हो रहा कि हाथी ही सिंह को खा रहा है। ये मन जीवात्मा को माइक विषय की ओर गिरा रहा है, संसार की माया की तरफ कि ये काम करोगे तो अच्छा होगा, वो करोगे तो अच्छा होगा, इतना ये हो जाएगा तो अच्छा होगा। ऐसे ही चीजों में तुमको अझुराए रहता है और तुम भी सोचते हो कि ये काम कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है? नहीं देखेंगे तो हमारा बिगड़ जाएगा। कहते कि ऐसे ही कार्यों में तुम्हारा मन तुमको नया नया कार्य को उत्पन्न कर कर फंसाए रहता है और तुम उसी में फंसते चले जाते हो। कहते कि जीवात्मा प्रबल होते हुए भी, माने जीवात्मा क्या है? शेर है, ये चाहे तो ना करे, कह सकता मन को कि तुमको जाना है जा, मैं जाऊंगा। इसलिए साहब भी कहते हैं ना कि मन जाता तो जान दे, तन को राखो संभाल। शरीर को क्या करना है? संभाल कर रखोगे। अब मन तो अच्छा और बुरा सब कुछ सिखाते रहता है, मन तो कुछ भी सिखाएगा हमें, अच्छा भी काम सिखाता है लेकिन गलत भी सिखाता है। ये सदा चालबाजी खेलते रहता है। तो साहब भी कहते हैं कि मन जाता तो जाने दे, तन को राखो संभाल। मन बेचारा क्या करे? बहुरी लौट घर आए, लेकिन कुछ काम होता है कि करवा ही देता है। अब नहीं करोगे तो तुम भी सोचोगे कि अरे भाई हानि हो जाएगा मेरा। तो कहते हैं कि अपना जब नाच गाना तमाशा देखना होता है तो कैसा भी करके तुमसे समय निकलवा लेता है मन। नहीं निकलवा लेता है कि भाई आज तन की सर सौकेरे खाना वाना बना ले, गांव में बिरहा आ रहा है। और देखते हैं बिरहा आ जाता है तो लोग, हमारे गांव में बिरहा आया था तो वो अभी बिरहा वाला नहीं गांव में आया, बिरहा वाला नहीं आया, वो तो आएगा 11 बजे रात को, लेकिन यहाँ 6 बजे से अपना बिछा कर और बोरा ले लेकर, रजाई ले लेकर वही एकदम मैदान में अपना लेटे हैं कि जैसे बिरहा वाला आएगा वैसे हम आंख रजाइए के भीतरे से खोल कर देखें। मन अपना काम तुमसे करवा रहा है। अब ये नहीं, तुमको अगर साधन करना होगा तो ये नहीं सोचोगे कि जल्दी से खाना बना लेते हैं, 1 घंटा समय मिल जाएगा, हम थोड़ा सा भगवान का सुमिरन कर लेंगे। ऐसा सोचते हो कि जल्दी से खाना बना लें, अब बीच रास्ते में क्या बतियाएंगे, चले जल्दी से नहा धो करके थोड़ा सा 10 मिनट हम भगवान का सुमिरन कर लेंगे। समय नहीं रहता है, हम कामकाज में उलझे रहते, लेकिन भगवान का भी तो उसमें काम है, क्योंकि उसे भी तो, जिसने जीवन दिया उसे भी तो याद करना है, उसका भी तो स्मरण करे, उसका भी तो सुमिरन करे। लेकिन ये बात ही तुम बिसर गए, यह बात तुमको नहीं आती, यह बात भुला देते हो। लेकिन मन अगर कहता है कि यहां चलो वहां चलो, देखते हो तुम्हें हिताई नताई में जाना होता है, सारा काम 4 दिन पहले निपटा फिपटा करके अपना रेडी कर लेते हो कि हम जाएंगे फिर वहां से आएंगे। और यहां अगर 15 दिन का सत्संग चलता है तुम अपना काम निपटाते हो, क्यों? 15 दिन में हमें कोई काम नहीं करना है, थोड़ा जल्दी से निपटा दे ये सब काम, समय रहेगा तभी हम सुमिरन भजन करेंगे। ऐसा तुम्हारे भीतर कभी होता? क्यों? क्योंकि तुम इस पर बल ही नहीं दिया। तुम इस जीवन में अपने जीवन को यूं ही नष्ट करने पर तुले हो और तुम यूं ही नष्ट करते चले जा रहे हो। संसार का तो धन कमाया, लेकिन आत्मा का धन, राम धन कब कमाया? जिससे ये जीवन धन्य हो जाए। ऐसे धन को कमाओ जिस धन के कमाने से ये जीवन धन्य हो जाता है। उस धन के ही कमाने से जीवन धन्य हो सकता है, संसार के धन कमाने से जीवन धन्य नहीं होता है, धन्य ही नहीं होता। आत्मधन कमाने से धन्य हो जाता। मीरा कब के हुई? देखो कृष्ण के जमाने में मीरा हुई, आज भी उसके लोग गुणगान गाते हैं। सबरी कब हुई? आज भी लोग उसके गान गाते हैं। लोग कब कब के होते हैं, आज भी उसके नाम जिक्र लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने रामधन कमाया उन लोगों ने।
प्रहलाद कब हुआ आज भी उसके नाम जानते हैं लोग। तो जो परमात्मा की भक्ति करता, ये संसार का धन कमाओगे तो तुम्हारी 1-2 पीढ़ी याद रखेगी, हाँ? नहीं। अगर 100-200 बीघा वो भी खेत खरीद लोगे तब, और जैसे ही 2-4 बेटे ने बांट दिया, बेच दिया, तो दूसरी से तीसरी पीढ़ी नहीं जानेगा कि हमारे दादा का नाम क्या था। जानते हैं आप लोग, हाँ? याद है कि दादा के दादा का नाम क्या था? क्यों? संसार का धन वो भी कमाया था, उसको कौन जानता? तुम्हें 70 साल के बाद तुम्हें कौन याद करता? कोई याद नहीं करने वाला, भूल जाएंगे वो लोग। इसलिए कुछ ऐसे धन कमा लो कि कम से कम संसार भी याद करे। अगर संसार न याद करे तो वो तो याद करे। वो तो तुम्हें कभी नहीं बिसरता है, तुम ही बिसर गए हो। इसलिए साहब कहते कि प्राकृतिक माया अनादि, शांत और जड़ परिवर्तनशील है, और सूक्ष्म परमाणुओं से स्थूल रूप में और स्थूल रूप से सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में हो जाती है। इसलिए वह अनादि, शांत और परिवर्तनशील कही जाती है। कहते कि यह भी माया 2 प्रकार की है। एक तो शुद्ध सतोगुण प्रधान विद्या माया, और दूसरी रज तम मिश्रित मलिन सतोगुणी प्रधान अविद्या कही जाती है। विद्या माया विशिष्ट चेतन आत्मा ही ईश्वर कहा जाता है। उसी से जड़ प्राकृतिक में जगत की उत्पत्ति और प्रलय करती है, और अविद्या विशिष्ट चेतन आत्मा जीव कहा जाता है। चेतन आत्मा ही भूल तथा बंधन दशा से जीव दशा से ही उसको हम जीव कहते हैं, और जीव अविद्या से आच्छादित है। ऐसी स्थिति में यह सत्य और असत्य के विवेक से रहित रहता है कि क्या सत्य है इस संसार में और क्या असत्य है। ये दोनों माया के कारण ही। कहते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से वंचित रहता है ये जीवात्मा, और असत्य एवं दुख रूप विषयों में आसक्त रहता है। कहते कि जो माइक पदार्थ है, जो संसार में नष्ट होने वाला है, जो असत्य है, उसी के बंधन में सदा ये बंधा रहता है, और दुख पीड़ाओं के विषय वासनाओं में सदा घिरे रहता है। इस प्रकार माया रूपी अविद्या वश जीव भ्रम में पड़ा है। जीव को सदा भ्रमणा लगी रहती है। इससे मुक्त तभी हो सकता है जब सार शब्द परमात्मा के भेदिक सदगुरु की शरण में जाकर उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा में अपनी आत्म स्थिति कर लेता है। कहते कि इससे छुटकारा कब मिलेगा? तो कहते कि किसी गुरु से अगर हम शिक्षा दीक्षा लिए हैं, किसी वैदिक गुरु से, तो उसके बताए रास्ते पर हम चले और उस परमात्मा को, अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को हम जाने ध्यान साधना कर और उस परमात्मा को जाने, क्योंकि उसी से वो जाना जा सकता है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि जब तक तुम सुमिरन नहीं करोगे तब तक आत्मा को जानोगे नहीं, और आत्मा कहीं और नहीं है, तुम्हारे ही पास है। ऐसा नहीं है कि विदेश में बुलाई है, उसको खोजना है। इतने दिन लोग साधन करते हो गए, लेकिन किसी को कुछ करते ही नहीं, क्योंकि पूरी बात समझ नहीं पाते। सोचते हैं कि चलते हैं सत्संग में, सुन लेते, और बड़े बड़े मोबाइल और टीवी में देख लेते हैं। लोग कहता है कि कथा सुनते रहो, कल्याण हो जाएगा, तो तुम लोग भी सोचते हो कि चलो वहां कथा सुन लेंगे, कल्याण हो जाएगा। कथा सुनने से किसी को कल्याण होता है? कथा सुना जाता है इसलिए कि कथा सुन करके हमारे कर्म बदल जाएंगे, इसलिए कथा सुना जाता है। कथा इसके लिए नहीं सुना जाता है कि हम सुन लिए, हम याद कर लिए, भगवान की कितनी चर्चा चल, और बस ऐसे ही करते रहेंगे, मेरा कल्याण। अभी बताओ, 56 प्रकार का भोजन का मैं नाम ले लूं, तुम्हारा भूख मिट जाएगा? नहीं मिटेगा ना। और नमक रोटी भी बनाकर खा लोगे तो भूख मिट जाएगा कि नहीं?
तो कथा वैसा ही है कि कथा राम का सुन लिए, कृष्ण का सुन लिए, कबीर का सुन लिए, किसी का ईसा मूसा खिस्सा, कितना खिस्सा सुन लो, इससे तुम्हारी क्षुधा मिटने वाली नहीं है, कथा से नहीं मिटने वाली है। कथा को जब कर्म में तुम तब्दील कर देते हो, ऐसा करने पर तुम भी उतारू हो जाते हो, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उतारू हो जाते, तब तुम्हारी आत्मा तृप्त होती है। तो साहब वही कहते हैं कि किसी सदगुरु के शरण में जाकर उस सत्य पुरुष परमात्मा में अपनी आत्म स्थिति करें। सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी आत्मा को जाने और अपनी आत्मा की स्थिति उस सत्य पुरुष परमात्मा में करें, तो उसके सिवा और इस जगत में कोई नहीं है, क्योंकि सर्वत्र वही फैला हुआ है। कहते हैं कि सृष्टि रचना के आरंभ काल में ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर निरंजन से सर्वप्रथम इच्छा शक्ति के रूप में महामाया आद्या शक्ति प्रकट हुई। कहते हैं वही सत्वादी त्रिगुणात्मक रूप में सूक्ष्म माया कही जाती है। वही संसार में आकर व्याप्त हो गई और सब लोगों को भ्रमित कर फंसा लिया। उस त्रिगुणात्मक प्रकृति की स्वामिनी महामाया आदि शक्ति आद्या देवी है। कहते हैं कि जो त्रिगुण माया है वो आद्या देवी कहलाती, वही तीनों काल में सदा रहती है और सभी जीवों को फंसाई है। कहते हैं कि उसको योग माया भी कहते हैं। उस आद्या देवी का अधिष्ठता स्वामी निरंजन ब्रह्म है। कौन है? तो कहते हैं कि वो निरंजन ही है, उसका स्वामी, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। अतः उस आदि शक्ति आद्या देवी के नाम से देवी भागवत तथा दुर्गा पाठ आदि ग्रंथ प्रसिद्ध है यहाँ पर इस संसार में। उन ग्रंथों को लेकर विद्वान पंडित लोग उसे देवी के नाम से साप्ताहिक पाठ करते हैं। क्या करते हैं? वो साप्ताहिक पाठ किया करते हैं और सब लोग उसकी अर्चन पूजन तथा वंदना भी किया करते हैं। अतएव सदगुरु कहते हैं कि इच्छा रूप नारी अवतारी तासु नाम गायत्री धारी, एके नारी जाल पसारा जग में भया अंदेशा, खोजत खोजत कहु अंत न पाया ब्रह्मा विष्णु महेशा, नाग फांस लिए घट भीतर मुंह से सकल जग खाई, कहे कबीर तेई जन उबरे जिन गुरु लिन्ह जगाई। तो साहब कहते कि वे इच्छा शक्ति सत्य आदि त्रिगुणात्मक माया जो है आद्या देवी का सूक्ष्म रूप है। स्थूल जगत में वह दिव्य स्थूल शरीर से भी प्रकट हो जाती है। इसलिए वेदांत में ब्रह्म निरंजन की त्रिगुण रूप माया शक्ति भी कहा जाता है। सदगुरु इसलिए कहते हैं कि राम तेरी माया धुंध मचावे, गति मतिवा की लखी न परे, सुर नर मुनि ही नचावे। कहते कि सारे विश्व विराट में रमा हुआ है राम निरंजन तेरी इच्छा शक्ति रूप त्रिगुणात्मक माया संसार में बड़ा ही द्वंद्व मचा रही है। तेरी उस इच्छा शक्ति रूप माया की गति नाम चाल किसी की बुद्धि में समझ में नहीं आती और वह सूर नर मुनि देवताओं को भी नचाती है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 52 यानी वर्णात्मक रूप पौ माया के प्राप्ति भी लगाया जा सकता है। अतः जगत की रचना होने के पश्चात आकाश मंत्रायो ब्रह्म व श्रुति वाक्यों के अनुसार में आकाश शून्य के अंतर्गत ब्रह्म निरंजन है। उसने योग धारण किया अर्थात वायु को नीचे से ऊपर खींच दिया, समाधि युक्त हो गया। तदनंतर फिर उस वायु को नीचे त्याग दिया। तो सदगुरु कहते हैं कि उस समय में जब पहले क्या किया कि कहते कि जब तप योग जितना भी है ये, तो ये भी माया ही शक्ति है, माया की ही शक्ति है। और जब सृष्टि की आदि में निरंजन ने क्या किया था तो उस श्वास को खींचकर भरा और फिर छोड़ा। तो साहब कहते हैं उस समय में कि धरियो योग निरंजन राई, पवन आरंभ किन्ह बहुताई, त्यागो पवन रहित पुण्य तबही, निकसे वेद श्वास सन तबही, श्वासा संग आयोसो वेदा, बिरले जन कोई जाने भेदा।
सोई वेद ब्रह्मा को दिन्ना, योग ध्यान ब्रह्मा जब किन्ना, ब्रह्मा ते ऋषि मुनि सब पावा, सोई वेद युग युग चली आवा, ऋषि मुनि सब जग परचारा, आता में भरम रहा संसारा। कहते हैं कि इस प्रकार निरंजन ने अपना वेद ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया। इसी बात को श्रुति कहता है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्व, यो वै वेदांत च प्रहिणोति तस्मै। अर्थात उस ईश्वर निरंजन ने सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसको वेद ज्ञान प्रदान किया। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांडी योग समाधि से जो अनुभव ज्ञान प्राप्त किया था, उसी अनुभव ज्ञान को उन्होंने संस्कृत भाषा में श्लोक मंत्र बनाकर ऋषि मुनियों को प्रदान किया। तत्पश्चात कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने और उत्तर प्रदेशी आर्यों ने भी बहुत से वेद के नाम से मंत्र बनाकर संकलित अर्थात एकत्रित किया और उसका सर्व जगत में प्रचार कर दिया। उन्हीं वेदों के द्वारा यज्ञादि वेदोक्त कर्मकांड तथा अनेक प्रकार के वेदोपासना का प्रचार हुआ। अतः उन वेद मंत्रों की रचना स्वर व्यंजन संयुक्त 52 अक्षर वर्णात्मक अक्षरों के ही अंतर्गत हुई है। अतएव का सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 4 वेद 52 निर्माई, 6 शास्त्र 52 उपजाई, पुराण 18 भागवत गीता बिन 52 का करता कीता। प्रथम चरण गुरु किन्न विचारा, करता गावे सिरजनहारा, कर्मई करी करी जग बौराया, शक्ति भक्ति के लिए बांधली माया। कहते कि 52 अक्षर संयुक्त शब्द मंत्र आदि ही सूक्ष्म पौ माया है। कहते कि सूक्ष्म जो पौ माया है तो क्या है, कोई तंत्र मंत्र देता है, जैसे ओम मंत्र दे दिया, राम नाम मंत्र दे दिया, सीता राम मंत्र दिया, तो ये 52 अक्षर के अंतर्गत आता। ओम भगवते वासुदेवाय नमः कह दिया, दा दुर्गाय नमः कह दिया, कुंडली का छाय नमः कह दिया। कहते कि ऐसे ऐसे जो मंत्र है ये क्या है, माया उपाधि नाम है, ये 52 अक्षर के अंतर्गत आता है। वह परमात्मा का ये सब नाम नहीं है। चाहे तुम जो भी देवी देवता का नाम लेते हो, जो भी मंत्रों का नाम लेते हो, कहते ये माया का नाम है। तो ये सब माया का ही मंत्र अक्षरों से बना हुआ है। इसलिए ये सभी नाम को जपने से कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं है। तुम सुमिरण करोगे तभी तुमको परमात्मा का प्राप्ति हो सकता, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि नारी एक संसार आई, माया नवा के बाप ही माई, गोड़ न मूड़ न प्राण आधारा, तामे भरम रहा संसारा। इसलिए ये बातें वो कहते हैं कि सदगुरु कहते हैं कि जगत की रचना होने के पश्चात सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने के द्वारा एक वेद मंत्र वाणी रूपी पौ माया संसार में आई है। उसको किसी माता पिता ने उत्पन्न नहीं किया है और न उसके सिर पर आदि कोई अंग ही है। अतः उस वेद वाणी रूपी माया को संसार में सब विद्वान लोग निरंजन ईश्वरीय वाणी और अपौरुषीय मानते हैं और उसी का पठन पाठन तथा 7 दिन चिंतन वंदना करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में चेतन जीव अपने को निर्बल चूहा की तरह और वेद मंत्रों को बिलारी यानी जो वेद वाणी है तंत्र मंत्र, तो उसको अपने से भी श्रेष्ठ मानते हैं। क्या करते हैं, जो किताबें हैं जो ग्रंथें हैं तो उसी को विशेष ऊपर मानते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ कब लिखा जाता, जब हमारे अंदर मंत्र बनाएंगे तब ना। तो जो मंत्र है उसी को श्रेष्ठ मानते हैं और कहते हैं कि जीव चूहा है उसका नियम पालन करे। ये नियम बता रहे हैं। कहते हैं कि उसी शास्त्रों के मंत्रोपदेश को बंधन किया करते हैं। ऐसी स्थिति में चेतन जीव अपने को निर्बल चूहा की तरह और वेद मंत्रों को बिलारी की तरह सबल मान करके उनसे अपना उद्धार कल्याण चाहता है। उसी मंत्रों का स्मरण कर कर सोचता है कि मेरा उद्धार हो जाएगा। आत्मा तथा परमात्मा का वास्तविक ज्ञान उनको नहीं पता है।
इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस माया से बचने के लिए किसी विवेकी गुरु से अगर उससे जाकर के दीक्षा उपदेश लिए हैं तो हमें उस परमात्मा का स्मरण सदा करते रहना चाहिए, अर्थात अपनी आत्मशक्ति का, अपनी चेतन को उस चैतन्य से जोड़ना चाहिए, उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ना चाहिए और सदा निरंतर ही सुमिरन भजन करना चाहिए। अपने हृदय में बैठे हुए अविद्या का नाश करना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की।